तो दोस्तों आज की वीडियो में साइन कॉस टेन का यूज करके डिग्री कैसे निकालते हैं ट्रायंगल पर, आइए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको साइन कॉस और टेन के बारे में बताऊंगा, जिससे आप डिग्री निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मैं देखिए मैं आपको ये बना दिया हूँ पहले से, ताकि बड़ा वीडियो ना हो। तो मैं सबसे पहले अभी देखिए मैं आप लोग को पहले अपने भाषा में समझाता हूँ। इसको कहते हैं क्या? लंब। ये होता है आधार, ये होता है कर्व। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलम, बेस और हाइपोटेनस कहते हैं। दोस्तों इसको मैं ABC के नाम दे दिया हूँ, और यहाँ पर ये डिग्री हो गया, यहाँ पर ये तीनों होता है। इसको मैं मान लिया हूँ 72 mm, इसको 70 mm, इसको 100 mm। तो दोस्तों हमको साइन और कॉस टेन के माध्यम से हमको किसी को नहीं मालूम है, जैसे मान लीजिए हमको ये दोनों मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये और ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, हमको कभी डिग्री नहीं मालूम है, तो इस सूत्र की सहायता से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए यहाँ पर मैं सूत्र तीनों उसको फार्मूला लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊँगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू लंब बटा आधार। मैं इसलिए लिखा हूँ तो कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। P मतलब कि परपेंडिकुलम, मतलब मान लो कि लंब। ये हो गया H हाइपोटेनस यानी कि कर्व। तो दोस्तों मैं आपको सवाल लगा के बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए लिखते हैं, यह फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू P/H। ये आप देखिए ये P का मान क्या है यहाँ पर 72, और H का मान क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस का 100। तो यहाँ देखिए इसको इक्वल टू करेंगे, P का मान यहाँ पर रख लेंगे 72/100। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन में डालेंगे तो कितना होगा 0.7 और 2। दोस्तों अब इसको मैं ये देखिए साइन थीटा, इसको मैं अब थीटा का मान निकालेंगे ना, तो इसको ये जाएगा इधर साइन इनवर्स 0.72। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे, इनवर्स को जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो सीधे इसका मान आ जाएगा 46.05। ये आप लोग का क्या होगा, इसका मान निकल गया। ये आप क्या होगा इसका 46.05। इसका इतना डिग्री में ये मतलब है कितना, इतना 46.05 में यहाँ पर डिग्री इसका निकल गया। ठीक है। अब अगला है, अगर मान लीजिए हमको इसका मान निकालना है परपेंडिकुलम का, हमको ये डिग्री मालूम है और ये मालूम है, तो आपको सपोर्ट डेट कर लीजिए कि हमको ये नहीं ये लंब यानी कि P नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। ये देखिए जैसे कि लिख लेंगे सूत्र साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो हमको यहाँ पर क्या क्या मालूम है, ये मालूम है डिग्री कितना में है, तो लिख लेंगे। आप हमको क्या लिखना है साइन, अब हमको यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना मान, इसका मान है 46.05। इसको इक्वल टू जगह कर लेंगे P/H। तो हमको क्या मालूम है, ये मालूम नहीं ना है केवल, और इसका मालूम है, तो हम लोग इसको यहाँ पर रख लेंगे नहीं सॉरी, P को हमको निकालना है, P को हमको निकालना है, H का मालूम है तो 100 हो जाएगा। आते हैं आगे लगाएंगे। अब हमको मान लीजिए सपोर्ट ये इसके मान लीजिए वो इसके नीचे हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कैसे कर देंगे, ऐसे तिरछी इसको गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इस P को एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा, P आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा साइन 46.05 गुणे 100। अब हम इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सीधे इसका मान आ जाएगा
पी इजकल टू, इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इसको मान निकालेंगे तो होगा पी इजकल टू 72 mm। ये वाला इसका मान निकल गया। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना इसका मान आ जाएगा। दोस्तों मैं शॉर्ट पे से बता रहा हूँ ताकि कम समय में वीडियोस का बने। अब दोस्तों अब मान लीजिए यहाँ पर हमको ये डिग्री मालूम है और पी मालूम हो गया। अब हमको मान लीजिए सपोर्टेड कि ए नहीं मालूम है, क्या एच का मान हमको नहीं मालूम है, तो इसको हमको निकालेंगे साइन थीटा। फार्मूला क्या होगा पी बाई एच। दोस्तों हमको क्या मालूम है, इसका इसका मान मालूम है, पी का मान मालूम है, इसका नहीं मालूम है। तो आइए रखते हैं हम लोग इसका मान 46.05 इजकल टू इसका 72 इसका मान नहीं मालूम है हम लोग को, तो इसके नीचे हम लोग एक मान लिए। अब इसको ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब इसको देख लीजिए, अब इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेगा साइन 46.05 गुणे एच बराबर है, करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72। अब हमको इसका मान निकालना है, तो इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ और इसको बराबर करेंगे तो मान लीजिए ऊपर रहेगा और इसके जो भी गुणा में रहेगा, तो गुणा जब हमको उस पक्ष में भेजते हैं सीधे इसको नीचे आ जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे शायद, फिर भी देख लीजिए। अब इसको मैं कैलकुलेशन करेंगे तो सीधे इसका मान आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा, मैं जहाँ तक की कोशिश करता हूँ। मान निकाल लिए, एक कॉस थीटा आया कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है पी एम बी बाई एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। इसमें क्या है आधार बटा कर्ण। इसमें क्या केवल अंतर है, इसमें यहाँ पर पी है यहाँ पर बी है, एच है, ये दोनों इसका जो भी रहेगा सेम ऐसे ही है, केवल बी है ना, यहाँ पे पी वहाँ पी था यहाँ बी है, इसका मान केवल यहाँ पर रख लेंगे इसको, और सेम 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 ये सही लगेगा। इसको हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो तो दिक्कत होगा। आप लोग को मैं ये बताता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पी बाई ई है, पी बाई बी, पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार। अब इसको मैं यहाँ पर सवाल लगाएंगे लंब बटा आधार। अब इसका मान सबसे पहले हमको इसका मान निकाल लेंगे tan थीटा। और आप लोग को डिग्री निकालना नहीं मालूम है इसके, तो ये सबसे आसान तरीका है, मैं आप लोग को सबसे पहले इसका डिग्री निकालना बताता हूँ। इसका मान आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे निकलता है। मान लीजिए बहुत लोगों को तो मालूम होता है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ ताकि कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो tan थीटा हो गया पी बाई बी, और डिग्री निकालने के लिए आप लोग को होता है tan थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, वो केवल डिग्री निकालने के लिए फार्मूला बता रहा हूँ आप लोग को, लेकिन वो ये तो दूसरा फार्मूला था, आप लोग पहले डिग्री निकालने के लिए फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप मत ध्यान दीजिएगा, आप पहले आप डिग्री देख लीजिए। तो यहाँ पर tan थीटा पी का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए 72 है, और यहाँ पर 100 है, यहाँ पर मैं रख लूँगा 72/100। आप यहाँ पर इसका मान रख लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा
0.72। अब यहाँ पर tan थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस tan को इधर भेजेंगे तभी तो निकलेगा ना। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0.72। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो वही इतना पे आ जाएगा 46.05। ठीक है दोस्तों, आप लोग डिग्री निकाला तो सीख गए होंगे, जहाँ तक हमको आशा है। अब आप लोग को ये वाला बताते हैं। ये देखिए tan थीटा इजकल टू P/B बराबर लंबटा आधार। अब इसके बाद इसको मैं मान रखेंगे। इसको हमको क्या किसका मान निकालना है, P का। ये मान इसका निकालना है हमको। मान लीजिए दोनों मालूम है ना। देखिए ये हो गया P/B। ये मालूम हम क्या है, और डिग्री मालूम हो गया कितना कोण, कितना अंश का कोण बन रहा है हमको। तब ये निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए tan कितना मान है उसका 46.05 बराबर P का हमको मालूम नहीं है, B का मालूम है। तो कितना है B का मान 70। B का मान 70 हो गया। अब हमको यहाँ मान लीजिए एक मान ले देंगे, इसे 30 की गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर मान आ जाएगा tan 46.05 गुणे 70 बराबर P। अब हमको इधर भेज देंगे इसको। मान लीजिए P यहीं पर रुक गया, ये 70 बटा tan 46.05। अब हम लोग इसका मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो 72 इसका मान आ जाएगा। किसका मान है, ये परपेंडिकुलम यानी कि लंब का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ आ गया होगा। अब अगला आते हैं। अब मान लीजिए वो दोनों मालूम है हमको। अब ये मान नहीं मालूम हमको, बेस जैसे कि आधार है। आधार नहीं मालूम है हमको, ये मालूम है हमको, ये मालूम है थीटा का मान, और ये हमको ये मालूम हो गया। अब मान लीजिए हमको बेस नहीं मालूम है। इसके लिए फिर से हम लिखिए यहाँ पर tan थीटा इजकल टू P/B। ठीक है, अब हमको जिसका मान मालूम है वो रख लेते हैं। तो क्या मालूम है हमको, इसका मालूम है 46.05। अब क्या है, P का मान मालूम है। P का मान कितना है 72। अब हमको ये मान नहीं मालूम है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रख लेंगे, ऐसे ऐसे गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा tan 46.05 गुणे B इजकल टू 72। ठीक है, अब हमको B इधर भेजते हैं। B इधर ला देंगे, ये 72 यहाँ पर हो जाएगा, tan यहाँ पर हो जाएगा tan 46.05। ठीक है, अब यहाँ पर B का मान हो जाएगा, कैलकुलेटिंग करेंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 70 mm। तो दोस्तों हमको जहाँ तक आप लोग को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, इसका मान निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इसका हो गया, या इन्वर्स का मान निकाले हम लोग, उसका आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो अगले वीडियो में आप लोग को ये बताऊँगा कि इन्वर्स कैसे निकलते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आसानी से आप लोग को निकल जाएगा। दोस्तों इसमें वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है ये tan वाला। ये डिग्री निकालने में सबसे बेहतर आसान तरीका है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों क्या है ना, इस सबसे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मैं आशा है, पूरा विश्वास है आप लोग को पूरा मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एक नए ट्रिक के बाद।
बाय।